पीलीभीत में पहले चरण के चुनाव 19 अप्रैल को हो चुके हैं। उसके बाद चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किन मुद्दों के ऊपर पीलीभीत में वोटिंग हुई है और कहां कहां कितनी वोटिंग हुई है। इसको लेकर हम पीलीभीत के वरिष्ठ पत्रकारों से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि इस चुनाव में क्या प्रक्रिया है उनकी। सबसे पहले हम बात करते हैं निर्मल कांत शुक्ला जी की, जो पिछले 20 सालों से पीलीभीत में पत्रकारिता कर रहे हैं और इन्हीं ने यहाँ पर कई चुनाव कराए हैं। जानते हैं कि इस चुनाव में क्या उनकी प्रक्रिया आएगी। सर, जैसा कि देखा गया है कि इस चुनाव में परसेंटेज सबसे बड़ी बात है, किन मुद्दों के ऊपर चुनाव हुए हैं और किनका क्या रहा है। देखिए, ये जो चुनाव हुआ है पीलीभीत सीट पर, ये चुनाव वर्ष 2019 के चुनाव से कई मायनों में इस बार अलग तरह से देखने को सामने आया। एक तो जनपद पीलीभीत में मुख्य पेशा लोगों का खेती है, खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं और इस चुनाव में उनसे जुड़ी हुई समस्याएं भी मतदान का आधार रहीं, ये देखने को मिला। जब क्षेत्र का भ्रमण किया गया, एक बड़ी समस्या जो सामने आई मतदान के दिन, वो छोटे जो और मध्यम किसान थे, उनके मतदान का आधार जो बना वो छुट्टा जानवर जो घूमते हैं, उसकी उनकी पीड़ा जो है वो मतदान के समय सामने आई। उनका कहना ये था कि साहब, हम दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं और रात में अपने खेत को रखाते हैं, उसके बाद भी झुंड के रूप में जानवर आते हैं, फसल को बर्बाद करके चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं उनका जो दर्द था वो ये इशारा कर रहा था कि वो सरकार से नाराज़ हैं, सिस्टम से नाराज़ हैं कहीं पर, और इनकी नाराज़गी कितना वोटों में ये तब इसका फ़र्क पड़ता है ये तो एकदम एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता है सर, लेकिन कहीं ना कहीं असर दिखा इसका। सर, देखा गया है कि यहाँ पर 4 विधानसभाएं हैं, चारों में बीजेपी के विधायक हैं, ठीक है, उनका कितना असर पड़ेगा इस चुनाव में? नहीं, उनका असर इस चुनाव में कोई बहुत खास इसलिए देखने को नहीं मिला क्योंकि यहाँ पर कुछ लोकल मुद्दे ज़्यादा हावी रहे पिछले चुनाव से। जैसे ये मैंने बताया कि ये खेती किसानी का क्षेत्र है, गेहूं को लेकर भी फार्मर्स में नाराज़गी रही कि उनका गेहूं वो जहाँ बेचना चाहते हैं वो बिकने नहीं दिया जा रहा है। आखिर हमारी फसल है, हम क्यों नहीं अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं, और प्रशासन ने चारों तरफ से सीमाएँ सील कर रखी कि यहीं बेचिए। तो उनका कि ऐसी सरकार का हम क्या करें। सरकार के प्रति कुछ असंतोष किसानों में ज़्यादा देखने को मिला है, उसका असर कहीं ना कहीं चुनाव पर दिख रहा है कि चुनाव पर पड़ेगा। हमारे साथ हैं संदीप सिंह। संदीप सिंह पिछले 30-35 सालों से यहाँ पर पत्रकारिता कर रहे हैं और कई चुनाव नहीं कराए हैं। हम इनसे बात करते हैं कि इस चुनाव में क्या रहा। सर, इस चुनाव में क्या देखने को मिलेगा नया खास? देखिए, ये चुनाव मुद्दे इसमें गायब थे। सबसे विशेष बात ये रही, दोनों प्रतिपक्ष और पक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जिसको वो भुना कैश करा पाते। बीजेपी ने वही अपना जो पिछला कार्यकाल मोदी जी का रहा है या मोदी जी के नाम पे वोट मांगे, और विपक्ष ये संविधान में संशोधन का जो एक शक लोग कर रहे हैं इसको लेके, या और अपीजमेंट का मुद्दा था, तुष्टीकरण का मुद्दा लेके, इसको आधार बना के सरकार पे हमला करते हुए अपने लिए वोट मांगा है। और कुछ स्थानीय मुद्दे रहे, जैसे निर्मल जी ने कहा कि कुछ स्थानीय ऐसे मुद्दे रहे, किसान वर्ग जो है वो गेहूं की फसल को लेकर थोड़ा सा परेशान रहा क्योंकि सरकार उनको कंपेल कर रही है कि वो जो रेट है उस पर वो बिक्री करे, सरकारी क्रय केंद्रों पे बिक्री करे, जबकि उसको मार्केट में ज़्यादा रेट मिल रहा है। तो इसको लेकर थोड़ा सा किसानों में भी एक रोष रहा, उसका यह प्रभाव देखने को मिल सकता है चुनाव में। सर, अगर हम विधानसभाओं की बात करें तो 5 विधानसभाएं हैं, 4 पीलीभीत में हैं और एक पड़ोसी ज़िले बरेली में हैं। तो इन विधानसभाओं वार कैसा दिखेगा इस बार चुनाव? देखिए, मुद्दे और जो माहौल है वो सभी तरह एक सा है। 5 विधानसभाओं में अगर भाजपा के विधायक हैं तो मैं नहीं समझता इससे कोई चुनाव परिणाम पर असर पड़ने वाला है, क्योंकि देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि जब विधानसभा का चुनाव होता है तो वोटर उसी हिसाब से अपनी मानसिक वो बैठाता है कि अपनी मानसिक स्थिति पैदा करता है कि हमको इसको इसलिए वोट देना है। और जब लोकसभा का चुनाव है तो वो आंकलन करता है कि कौन सी सरकार हमारे लिए बेहतर रहेगी। तो मैं नहीं समझता कि विधायकों के भाजपा के होने से मतदान पर या परिणाम पर कोई असर पड़ेगा। हमारे साथ हैं तारिक नैयर साहब। तारिक नैयर साहब वो पत्रकार हैं जो पिछले 10-12 सालों 15 सालों से
बाकायदा बहुत बारीकी से चुनावों को देख रहे हैं। 2009 में जब वरुण गांधी यहाँ पर चुनाव लड़ने पहली बार आए थे तो इन्होंने पूरी कवरेज की थी। आप किसे देखते हैं कि लोकसभा चुनाव में इनकी कैसी कवरेज रही है और इन्हें क्या नया देखा? तारिक भाई, ये लोकसभा चुनाव कैसा देखा आपने, कैसा किया? देखिए, लोकसभा चुनाव जो इस बार का हुआ तो लोकल मुद्दे गायब रहे। कहीं ना कहीं बीजेपी को लग रहा था कि राष्ट्रवाद का मुद्दा इस बार काम करेगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मुद्दों ने काम किया वो बेरोज़गारी, महंगाई, ये बड़े मुद्दे थे, पूरे देश के मुद्दे थे। तो इस पे कहीं ना कहीं वोटिंग हुई है। इसके साथ ही हमारे जो स्थानीय एक मुद्दा था कि छोटा जानवर या वन्य जीव, छोटा जानवर से जहाँ किसानों को नुकसान होता है, समय समय पर उनकी फसलें ख़राब होती हैं, तो किसान नाराज़ थे, बड़ी संख्या में किसान नाराज़ थे। साथ ही कुछ जानवर आ जाते हैं जो टाइगर हो सकते हैं, तेंदुआ हो सकते हैं, उन्होंने पिछले दिनों आके लगभग काफ़ी महीने से, यानी चुनाव से पहले से कई लोगों को मार भी दिया। तो कहीं ना कहीं ये भी एक मुद्दा यहाँ पे बना, हालांकि छोटे एरिया में बना, लेकिन मुद्दा बना। कुछ लोगों ने बैनर भी टांगे कि हम वोटिंग नहीं करेंगे, ये समस्या है। तो ये वोटर किधर जाता है ये साफ़ नहीं है। लेकिन इस बार जो विपक्ष है वो गायब था, लेकिन जनता ही विपक्ष बन गई। तो सीधा मुकाबला है, यानी कांटे का मुकाबला यहाँ पे दिख रहा है। जबकि समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी था इतनी मेहनत नहीं की थी, बावजूद इसके जो बीजेपी है वो राष्ट्रवाद का उसका मुद्दा नहीं चला है, उसका राम मंदिर का मुद्दा नहीं चला है यहाँ पर, क्योंकि लोगों में बेरोज़गारी की बात थी, भ्रष्टाचार की बात आ रही थी सामने, साथ ही जो महंगाई है वो बात आ रही थी, और जो स्थानीय मुद्दे थे। तो इस पे कहीं ना कहीं जो विपक्ष को एक मजबूत होता है, विपक्ष स्वयं जनता बन गई और एक बड़ा वर्ग जो है वो विपक्ष को वोटर के रूप में गया है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ बहुत कांटे का मुकाबला होने वाला है, और कह नहीं सकते। तारिक भाई, विधानसभा वार दिखें अगर तो एक बहेड़ी विधानसभा आती है जहाँ पर देखा गया कि कुर्मी और मुस्लिम बाहुल्य है। पीलीभीत में 4 विधानसभाएं हैं, चारों पर बीजेपी का कब्जा है। तो विधानसभा वार कैसा रहेगा चुनाव? देखिए, जब ये विधानसभा चुनाव होता है तो वो एक तरह से स्थानीय चुनाव होता है, वहाँ के मुद्दे अलग होते हैं, कई सीटें होती हैं, ये एक सीट होती है लोकसभा की। तो कहीं ना कहीं दिल्ली का हम प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं तो बड़े मुद्दे होते हैं। फिर मैं वही कहूँगा कि यहाँ पे राष्ट्रवाद का मुद्दा बीजेपी भुनाना चाह रही थी, साथ ही राम मंदिर का भुनाना चाह रही थी, वो चल नहीं पाया, क्योंकि बीजेपी ने भ्रष्टाचार पर बात नहीं की थी, बेरोज़गारी पर कुछ नहीं कहा था। तो वो ये चाह रही थी कि ये मुद्दा राष्ट्रवाद का 2019 में जिस तरह से वोट हासिल किया था, उस टाइम लोगों से के सेंटिमेंट्स के साथ जो उन्होंने वोट दिया था, उस टाइम एक हमला भी हो गया था, वो इस बार कहीं पर राष्ट्रवाद का मुद्दा नहीं चल पाया। स्थानीय मुद्दे कुछ यहाँ पे चले हैं, साथ ही जो बेरोज़गारी है या महंगाई है वो मुद्दे यहाँ पे देखने में लगे हैं। इसलिए बहुत कांटे का मुकाबला है, कौन जीतेगा कुछ कह ही नहीं सकते। हमारे साथ हैं अदनान, इन्हीं ने चुनाव कराया है। बताइए अदनान, इस बार का लोकसभा चुनाव कैसा रहा? इस बार का लोकसभा चुनाव वोटर जो था वो खामोश था। कोई भी व्यक्ति अगर मतदान करके आया तो किसी ने ये नहीं बताया कि मतलब किधर जा रहे हैं, कि भाजपा की तरफ जा रहे हैं, कि सपा की तरफ जा रहे हैं, कि बसपा की तरफ जा रहे हैं। और बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। आवारा पशु जैसे किसान गुस्से में था, जैसे उसकी फसल तैयार हो गई, उसके बाद में फसल तैयार तो उसके आवारा पशु घुस गए। यहाँ देखा गया पास के ही गाँव में कि टाइगर आए दिन कई हमले हुए, तेंदुए के हमले से। इससे भी किसानों में एक तरीके से गुस्सा है, आक्रोश रहा। इसको लेकर भी एक बड़ा सवाल है। और ज़िले में रोज़गार को लेकर कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई फैक्ट्री या वो। और पिछले देखा जा रहा है कि पिछले 1 महीने में सड़क हादसों में, जैसे अगर उसकी बात की जाए, क्या कहते हैं, विकास की बात की जाए, तो सड़क हादसों में पिछले 1 महीने में 2 दर्जन लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। लगातार शायद ही 1-2 दिन बीच करके एक ना एक बड़ा सड़क हादसा होता है जिसमें 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग ऐसे करके मौतें हो रही हैं। जिससे ये भी एक वो है कि रोड ठीक नहीं है। ये भी विकास का ही मुद्दा है चुनाव में। सर, एक मिनट, टोटल ये देखा गया है, हम लोगों से बात कर रहे हैं, स्थानीय मुद्दे इसमें हावी रहे, क्या कहना है? देखिए, स्थानीय मुद्दे तो कोई बहुत ज़्यादा हावी नहीं रहे हैं। ये जो जानवरों का, छोटा जानवरों का जो मामला है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में तो खासकर इसकी घटनाएं बहुतायत आई हैं, और ये अन्य ज़िलों से भी इसकी शिकायतें मिली हैं। बाकायदा इसको शासन स्तर पर भी एक सरकार की तरफ से मीटिंग की गई थी। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग भी हुई थी, लेकिन फ़िलहाल उसका कोई हल नहीं निकला। तो ये कोई लोकल मुद्दे बहुत ज़्यादा हावी नहीं रहे। हाँ, जैसे नेशनल मुद्दे जो नेशनल इंटीग्रिटी के जो मुद्दे थे, राष्ट्रीय मुद्दे थे, इनको थोड़ा सा भुनाने की कोशिश बीजेपी ने करी है। लेकिन विपक्ष जो है
उसने बराबर की जो सरकार की नाकामियाँ थी उसको उजागर किया है और पूरी दमदारी से किया है। लिहाजा ये चुनाव इसलिए बिल्कुल कांटे का है दोनों के बीच। सर, जातिवाद चुनाव है कि स्थानीय मुद्दे का चुनाव, कैसा रहा यहाँ पर चुनाव? नहीं, कहीं कहीं जातिवाद का भी प्रभाव देखने को मिला है चुनाव में, और स्थानीय मुद्दों का भी विषय था। और मैं तो पहली बार देखा कि जो यूथ वर्ग जो नया था इस बार, जिसने पहली बार वोटिंग की, उनके अंदर एक करियर को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के एक अनसिक्योर्ड सा फील कर रहे थे। तो कुछ उनको पता नहीं क्यों जो मौजूदा सरकार है उससे उनको कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ नाउम्मीद से दिख रहे थे। तो कह नहीं सकते कि मतलब क्या उन्होंने निर्णय लिया हो मतदान का, लेकिन ये चीज़ उनसे बातचीत में सामने आई मतदान के दिन, तो कहीं ना कहीं लग रहा कि उसका भी हो सकता असर है। दूसरी बड़ी चीज़ जो देखने को मिली इस चुनाव में, जो मतदान का एक तो प्रतिशत गिरा, सबसे बड़ी बात वो मतदान का प्रतिशत कम होना, ये भाजपा के लिए खतरे की घंटी तो है। और दूसरा, पिछले चुनाव में 2019 में हम एक बात ये बहुत दावे से कह सकते हैं कि 7 लाख से ऊपर वोटों से वरुण गांधी की जीत हुई थी। उतना तो वोट नहीं मिलेगा जीतने वाले को, कोई भी जीते, चाहे सपा जीते, चाहे बसपा जीते, चाहे भाजपा जीते, क्योंकि अभी परिणाम सामने नहीं आया। लेकिन उतना वोट नहीं मिलेगा। जीत का अंतर जो 2,55,000 रहा वो नहीं रहेगा, इसमें कोई संशय किसी तरह का नहीं है। जिसको भी करीब 5.5 लाख वोट मिल जाएगा, उम्मीद ये की जा रही उसको विजय हासिल होगी, ऐसा उम्मीद की जा रही है इस बार के चुनाव में। हमारे साथ है सीनियर पत्रकार धर्मेंद्र सिंह चौहान। ये टीवी चैनल के पत्रकार हैं और कई चुनाव करा चुके हैं। धर्मेंद्र, कई चुनाव कराए हैं आपने, इस बार क्या चुनाव में नया देखा आपने? इस बार नया यही देखा, एक तो जो अगर युवा से बात करें तो युवा से उनको बस बेरोज़गार का मुद्दा उनके सामने था कि जो पुलिस भर्ती हुई उसमें जो उसको कैंसिल कर दिया गया, पेपर लीक हुआ, उसको लेके मुद्दा था। महिलाओं से बात करें तो महिलाओं का कहना है कि सोना चांदी बहुत ऊपर जा रहा है, क्योंकि महिलाएं सोना चांदी बहुत पसंद करती हैं। मतलब ख़ास तौर से महंगाई का मुद्दा सबसे बड़ा रहा है और बेरोज़गार का मुद्दा रहा है। दूसरी चीज़, ग्रामीण में अगर बात करें, ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान है, किसान के लिए जंगली जानवर, चाहे आवारा जानवर हों, उनसे फसल बर्बाद हो रही। गेहूँ तैयार खड़ा है तो उसको खा जा रहे हैं, गन्ना तैयार हो रहा है उसको खा जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसान के लिए अपना वही फसलों का मुद्दा, आवारा जानवर और जंगली जानवर, और जो स्टूडेंट है उसके लिए वही बेरोज़गार, महिलाओं के लिए महंगाई, चाहे महंगाई में खाने की वस्तु हो, चाहे घर में और यूज करने की वस्तु हो, चाहे महिलाओं को खास तौर से सोना चांदी यूज करने, सब चीज़ मतलब महंगाई का मुद्दा रहा है। अब इस बार कह नहीं सकते हैं कि वोट कहाँ जाएगा, वोट इस बार खामोश है। हमारे साथ है रितेश वाजपेयी, कई चुनाव करा चुके हैं। ये रितेश, किस मुद्दों के पर स्थानीय चुनाव हुए हैं और क्या जातिगत समीकरण में काम आएंगे? देखिए, जातिगत समीकरण तो हमेशा मुद्दे उसमें चुनाव में रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया है कि जब वोट परसेंटेज बढ़ता है तो कहीं ना कहीं भाजपा को फ़ायदा होता है। वोटिंग परसेंटेज अगर 60+ जाता है तो कहीं ना कहीं भाजपा को फ़ायदा होता हुआ तो कहीं दिखाई देता है। तो क्या लगता है आपको कि स्थानीय मुद्दे इस चुनाव में हावी रहे, क्या रहा? एक्चुअली राम मंदिर का मुद्दा बहुत हावी रहा। राम मंदिर के हिसाब से कहीं ना कहीं भाजपा को कहीं ना कहीं समर्थन मिला। ये थे हमारे साथ सीनियर पत्रकार लोग जो अपनी बात को रख रहे थे, मगर इनकी बातों का क्या असर देखने को मिलेगा ये बताएगी 4 जून की डेट। फ़िलहाल मैं यहाँ से अलविदा लेता हूँ और 4 जून का इंतज़ार करता हूँ। सैयद परवेज़, न्यूज़ 18, पीलीभीत।